हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 9.2 का दूसरा क्वेश्चन और ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है यदि यदि ई एफ जी एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के भुजाओं के मध्य बिंदु हैं तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ई एफ जी एच बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, चित्र देखिए कैसे बनेगा आपका। ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं ए है, बी है, सी है और डी है। कह रहा है ई एफ जी एच करके इनको हम मिला देंगे आपस में। यह आपका इस तरह से क्या हो जाएगा? चित्र हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ई एफ जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के भुजाओं के मध्य बिंदु है। के भुजाओं के मध्य बिंदु है। के भुजाओं के क्या है? मध्य बिंदु है। ए बी सी डी क्या है? भुजाओं के क्रमशः मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारा क्या होगा, बिंदु ई और जी भुजा ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। और ए डी समांतर है बीसी के मध्य बिंदु है और एडी समांतर है बीसी तथा ए बी समांतर है किसके? सीडी के। क्या? ए बी क्या समांतर है सीडी के, तो यह दोनों क्या है? मध्य बिंदु है। तो जब यह मध्य बिंदु है तो यह बनेंगे। ठीक है, यह क्या है? यह दोनों सीडी और ए बी की क्या है? मध्य बिंदु है, जी और ई। ठीक है, जब यह मध्य बिंदु और ए बी समांतर क्या है? सीडी है और ये भी क्या है? सीडी समांतर, सॉरी एडी समांतर क्या है? बीसी है। इसलिए क्या होगा, इसलिए जब इनके बीचों बीच से जब रेखा खींची जाएगी तो यह इसलिए इसलिए चतुर्भुज ए ई इसलिए चतुर्भुज ए ई जी डी तथा चतुर्भुज ई बी सी जी ई बी सी जी क्या होंगे? समांतर चतुर्भुज होंगे। होगा क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज है, दोनों क्या होंगे? समांतर चतुर्भुज होंगे। क्या होंगे? समांतर चतुर्भुज होंगे। अब क्या करेंगे हम, अब देखेंगे हम समांतर चतुर्भुज ए ई जी डी में
AEGD में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर हम क्या करें, GD को क्या करें, आधार माने, ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है, त्रिभुज EGH तथा समांतर चतुर्भुज AEGD, समांतर चतुर्भुज AEGD एक ही आधार EG तथा एक ही समांतर रेखाओं EG समांतर AD के बीच स्थित है, के बीच क्या है, स्थित है। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज एरिया ऑफ EGH 1/2 बराबर हो किसके, 1/2 एरिया ऑफ AEGD के बराबर होगा। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आखिर ये क्यों आया है, तो आप लिख सकते हैं, एक ही आधार वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। समांतर चतुर्भुज का आधा होता है, क्या होता है, आधा होता है। आप क्वेश्चन में चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि आखिर ये क्यों ये हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, सेम यह क्या होगा, इसमें क्या होगा, EG के समांतर क्या है, EFG। इसी प्रकार क्या होगा, एरिया ऑफ EGF ले लीजिए, EGF बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ EBCG। इसके होगा, क्योंकि सेम यहां पर भी है, इसे क्या कर लेंगे, हम आधार मान लेंगे और ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा। आधार क्या है, इसके CB की क्या है, समांतर है, यानी EG क्या है, CB के समांतर। जब यह समांतर रेखा है EBCG, तो समांतर रेखा क्या होते हैं, वह रेखा जो वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, समांतर हो। समांतर रेखा होती है और बराबर होती है, ठीक है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। सेम इसी तरह से इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ EGH प्लस एरिया ऑफ क्या है, EGF
एफ, ठीक है, बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ ए ई जी डी प्लस 1/2 एरिया ऑफ, इसका हो जाएगा ई बी सी जी, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ई जी एच प्लस ई जी एफ, क्या दोनों मिलकर क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है, ई एफ जी एच, क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। यानी एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ने से हमें क्या मिल रहा है, ई एफ जी एच, यह मिल रहा है। ठीक है, और हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कॉमन कर लेंगे, 1/2 को जब हम कॉमन करेंगे, ठीक है, कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे ए ई जी डी और प्लस करेंगे इसको ई बी सी डी, तो क्या बनेगा, यह पूरा चतुर्भुज बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज पूरा बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बी सी डी हो जाएगा। बस यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना है, जो कि सिद्ध हो चुका है। लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हो गया हमारा। स्क्रीनशॉट दीजिए, स्क्रीनशॉट दीजिए आप, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट दीजिए आप, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। इसे मिटाते हैं हम। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन आपका, आप जब भी बैठिएगा सामने किताब लेकर बैठिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करा पी और क्यू, पी और क्यू क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं, ए बी सी डी की भुजाओं सी डी और एडी के, सी डी और एडी पर स्थित है। सी डी है कि डीसी है, डीसी और भुजाओं, सॉरी, डीसी और एडी पर स्थित, बिंदु है। दर्शाइए कि बिंदु है, करा दर्शाइए कि, करा दर्शाइए कि एरिया, ए आर है, एरिया ई एफ जी एच, ई एफ, सॉरी 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 सॉरी, ई एफ जी एच नहीं हमें दर्शाना है, हमें दर्शाना है ए पी बी, एरिया ए पी बी बराबर है किसके, एरिया बी क्यू सी के, बी क्यू सी के बराबर है। सॉल्व करेंगे हम, हमारा चित्र कैसे बनेगा, क्या करा, पी और क्यू क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ये क्या है, ए है,
बी है, सी है और क्या है, डी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, डीसी। ठीक है, यह नहीं कहा कि मध्य बिंदु, इसलिए हम कहीं पर भी मान सकते हैं। डीसी और एडी, इनके बीच बिंदु स्थित है। ठीक है, यहां पर क्या है, डीसी के पी है और यहां पर क्या है, क्यू है। क्यू है, हमें सिद्ध क्या करना है, ए पी बी सिद्ध करना है। ए पी बी, ठीक है, हमें ए पी बी और क्या सिद्ध सिद्ध करना है, बी सी क्यू। सिद्ध करना है बी सी क्यू। ठीक है, ए पी बी और बी सी क्यू हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है एरिया ए पी बी बराबर है एरिया बी सी क्यू के, या फिर बी क्यू सी के बराबर है। ठीक है, यही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज है, P और Q क्रमशः भुजाओं DC व AD पर स्थित है। AD पर स्थित है, क्या है, AD पर स्थित है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम क्या करें, त्रिभुज ए पी बी तथा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक ही आधार ए बी तथा एक ही समांतर रेखाओं ए बी समांतर सी डी के बीच स्थित है। इसलिए क्या होगा, इसलिए एरिया ऑफ ए पी बी बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी के बराबर होगा। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज उस समांतर चतुर्भुज के आधा होता है, या फिर समांतर चतुर्भुज के आधा होता है। आप लिख लीजिएगा। ठीक है, क्यों में आप ये लिख लीजिएगा, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। उस समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। उस समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, यह हमारा हो जाएगा। ठीक है, पुनः हम ध्यान देंगे, त्रिभुज BQC तथा
समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक ही आधार BC तथा एक ही समांतर रेखाओं BC समांतर AD के बीच स्थित है। AD के बीच स्थित है, इसलिए क्या होगा एरिया ऑफ BQC बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ ABCD के बराबर होगा। इसे क्या करेंगे हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम समीकरण 1 व 2 से हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें समीकरण 1 और 2 से हमें क्या देखने को मिलेगा कि दायां पक्ष हमारा क्या है, बराबर है। जब दायां पक्ष बराबर होता है तो बायां पक्ष अपने आप बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ APB बराबर होगा एरिया ऑफ BQC। क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव्ड। हमारा यह भी क्या हो गया? प्रूव्ड हो चुका है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।